हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म का हम कैसे जप से उसका हमारे कर्मों का उद्धार कर सकते हैं, और वो बुरे कर्म हमारे हमें कैसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या हम जप से उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये हमने देखा। तो आज हम देखेंगे कि चैंटिंग फॉर हैप्पीनेस। तो सब कुछ है हमारे पास आज, मोबाइल, घर, गाड़ी, बंगला, फिर भी काफी लोग अनहैप्पी रहते हैं या खुश नहीं रहते। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, ये हम देखेंगे। और उससे बाहर कैसे निकलते हैं वे देखते हैं। कि जैसे बहुत सारी देश है, कंट्रीज है, जैसे अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे कंट्रीज में बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, सब कुछ है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज है, सब कुछ है, रोड अच्छे हैं, बंगलोज है, कार है। बट फिर भी हमें ये पता लगता है कि वहाँ पे सुइसाइड होते रहते हैं, वायलेंस होता रहता है, हिंसा होती रहती है। और यंग लोग होते हैं जो सुइसाइड करते हैं, जो जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ भी शुरू नहीं की होती है, तो वो सुइसाइड कर लेते हैं। कभी हमने ये नहीं सुना कि कोई खुश आनंदी व्यक्ति होगा वो सुइसाइड या आत्महत्या करता है। हमने हमेशा देखा है कि अनहैप्पी लोग ही वो सुइसाइड करते हैं। तो सुसाइड का या आत्महत्या का मेन कारण ही इनर अनहैप्पीनेस है, आंतरिक दुख होता है, वही है। तो रियल प्रॉब्लम जो है वो बाहर की तरफ नहीं है, बाहरी सुख सुविधा में नहीं है, तो हमारी आंतरिक आनंद में है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे ये कोई चोर होता है जिसने बैंक से पैसे चुराए हैं, और वो पुलिस की कार की आवाज सुनते हैं तो वो डर जाते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वैसे ही कोई एक साधारण इंसान हो, वो पुलिस की कार आते आने के बाद भी वो डरेंगे नहीं। वैसे ही हमारे इसमें हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि हमारे पूर्व जन्म पाप कर्म के होते हैं, उसके वजह से हम ये हमें जो भी सफरिंग इस बार अभी हो रही है इस लाइफ में, वो उसके वजह से हो रही है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसका इसका मतलब ये है कि हमारा जो पिछले जन्म में जो भी हम किए हैं, जिस जो भी एक्शंस किए हैं, उसके वजह से हमारे जो करंट अनहैप्पीनेस है या जो भी नाखुशी या दुख हो रहे हैं, वो उसका रीजन पूर्व जन्म के हमारे पाप कर्म होते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से हम ये समझना चाहिए कि किसको डर, किस चीज से डरना चाहिए और किस चीज से नहीं डरना चाहिए, ये हमें बहुत जरूरी है यहाँ पे समझना। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में सबसे आखिरी अध्याय में, और ये टुवर्ड्स एंडिंग है, पूरी भगवत गीता बताने के बाद अर्जुन को, और भगवान एक ही चीज बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जो भगवान बोलते हैं कि सब कुछ, सारे धर्म, सारे जितने भी योग उन्होंने बताए थे, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब योग बताने के बाद भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मों का त्याग करके, मतलब जो भी आप कर रहे हो सबका त्याग करके भगवान को शरण आ जाओ, सिंसियरली और प्रामाणिकता से और नम्रता से भगवान को शरण आते हैं। तो अहम ताम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो मतलब सारे पाप का वो नाश कर लेंगे, उसमें से उनको मोक्ष दिला देंगे। और माँ शुचः, माँ शुचः ये शब्द यहाँ पे सबसे जरूरी है। माँ शुचः मतलब हम किसी को बोलते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, कि हम एक शाश्वती देते हैं किसी को, माँ शुचः, डू नॉट फेयर। तो ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि माँ शुचः ये होगा ही होगा। तो ये पर्सनल गारंटी भगवान ले रहे हैं। और ये हम, फिर हमें क्या करना होता है, सिर्फ भगवान को शरण शरण जाना होता है। और वो कैसे करते हैं, हम अपना जप से करते हैं। तो जप करना किया मतलब आपके सारे पाप तुरंत धुल जाएंगे, किंतु वैसा नहीं होता है। जैसे हमने फैन होता है हमारे घर में, फैन को आप बंद कर दिया तो वो धीरे 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 करके रुक जाता है। वैसे ही जब हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं वो धीरे 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 करके सुधरते जाते हैं। इसी तरह से, और वो धीरे धीरे करके एक स्टेबल पॉइंट पे या जीरो पे आ जाते हैं, जिन कर्मों का हमारे ऊपर कोई परिणाम
नहीं होता है, क्योंकि हम भगवान की पूरी तरह से शरण जा चुके होते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, हमारा जप करने का क्या मतलब है, और असली शांतता या असली खुशी हमें जब से ही प्राप्त होती है, ये पता लगेगा। जैसे हमारा जो माइंड जो होता है, माइंड हमारा इधर उधर भागता रहता है, और अ, जैसे एक कंप्यूटर में होता है कि सीपीयू होता है, और फिर कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो वैसे ही हमारे जैसे माइंड होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट वहां पे होता है, तो वो अलग दिशा में भागता रहता है। माइंड हमारे इंद्रियों को भगाता रहता है। जैसे कुछ खाने की इच्छा हुई तो हम उस दुकान पे जाके खड़े हो जाएंगे। बट हमारी इंटेलिजेंस, अगर हम बुद्धि हमारी तीक्ष्ण करेंगे, और बुद्धि कैसे तीक्ष्ण होगी, जो हमारे नॉलेज से होगी, या ज्ञान लेने से हमें बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तो हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से, और जप जप जो होता है, ये हमारे एक तरह से, एक हम मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ना, जैसे हम किसी चीज को बड़ा करके देख सकते हैं। तो वो जब जो होता है, और जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से वो पेपर के ऊपर पकड़ते हैं, तो वो आग पकड़ लेता है, वो सन रेज हम एक तरह से उस पे केंद्रित कर देते हैं, तो वो आग लगाता है। वैसे ही हमारा जो माइंड होता है इधर उधर भागता रहता है, तो जब से वो माइंड हमारे मंत्र के ऊपर आता है, वो केंद्रित हो जाता है, और वो हमारे हृदय में, हृदय को क्लीन करता है। जैसे हमने सुना है चेतो दर्पण मार्जनम, जब हमने पिछली क्लास में सुना था, चेतो दर्पण मतलब हमारी चेतना के ऊपर जो भी एक धूल जमी हुई है उसको हमें साफ करना है। और वो कैसे होगा, जैसे ये मन, मन के ऊपर, ये मन जो हमारे, वो मंत्र के ऊपर ध्यान लगा के कंसंट्रेट करके, वहां पे हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा, और वो मन के ऊपर कंसंट्रेट होगा। ठीक है। इसी तरह से आज का मंत्र है क्लीन। तो क्लीन द माइंड, हमें माइंड को क्लीन करना है। और एल फॉर लेट गो पास्ट सिन, ई फॉर एंगेज इंटेलिजेंस इन चैंटिंग, एंड ए फॉर अलाइन एक्शंस विथ प्योरिटी, मतलब शुद्धता के साथ, और एन फॉर नेचुरली बिकम हैप्पी। अब आप बोलेंगे कि ये क्लीन, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल ये है कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जब अ, अमेरिका में गए थे, तो वहाँ के लोग ये ड्रग्स और वो हिप्पी बने हुए थे, वो किसी का नहीं सुनते थे, अपने टीचर्स, अपने गवर्नमेंट का भी नहीं सुनते थे, अपना पेरेंट्स का भी नहीं सुनते थे। तो प्रभुपाद ने उनको पूरा कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी नहीं समझाया कि ये ऐसे होते, जस्ट उनको बोला कि आप मंत्र जप करो, मंत्र चैंटिंग करो। और वो इस तरह से जप करते करते उन लोगों ने सब ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन सब छोड़ दिया। और वो काफी लोग फिर आगे जाके लोगों को भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथ भी सिखाने लग गए। वैसे ही हमें महर्षि वाल्मीकि का एग्जाम्पल भी पता है हमें। तो उन्होंने, नारद मुनि ने जब राम राम का नाम लेने के लिए कहा था, और वो राम नाम लेते लेते वो इतना शुद्ध हो गए, वो शुद्ध भक्त बनने के बाद उन्होंने रामायण ग्रंथ लिखा। तो हमारे पास ऐसे उदाहरण भी है कि इसमें मंत्र का जो भी अ, साक्षात्कार है, या मंत्र का जो भी आप एक तरह से जादू कह सकते हैं, वो हमने, हमारे पास उदाहरण है। तो इसलिए हमें अपना मन क्लीन करना है, और उस क्लीन मन से, शुद्ध मन से हमें जप करना है, सो हमारे जो पुराने पाप कर्म है वो धुल जाएंगे। तो उसका मतलब है क्लीन माइंड लीड्स टू हैप्पीनेस। तो इसी तरह से हम जप करते रहेंगे और अपने मन को शुद्ध करते रहेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अनम्यूट करके अपना जप स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण।